इंडिया की भी बात करें। और सर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया के विजिट पे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि क्या बात होगी, क्या थोड़ी टेंशन कम होंगी दोनों कंट्रीज में? देखिए आसू जी, ये बात जरूर है कि अभी न्यूज में आया है कि वांग यी जो है वो एक प्लान बना रहे हैं इंडिया में आने का, और इंडिया में बांग्लादेश और नेपाल में भी विजिट कर रहे हैं, बट इंडिया में भी आने का एक प्लान है। ये मेरे ख्याल से गलवान की जो क्राइसिस या जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद एक सबसे बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा दोनों देशों के बीच में, जबकि उनका फॉरेन मिनिस्टर खुद इंडिया आ रहे हैं। और इसका एक कारण कई हैं कि क्यों हो रहा है, अभी का क्या व्हाट इज द रेलेवेंस, क्यों इस टाइम पे क्यों आना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि गलवान जो हुआ था मई 2020 से जो प्रॉब्लम चल रहा था, तब से लेकर जो दोनों देशों के बीच में जो लद्दाख के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो तब से वो जो एस्केलेशन हुआ है, तो वो जो डी एस्केलेशन की प्रोसेस है वो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो डिसएंगेज हुए हैं दोनों तरफ, आर्मियां जो है आमने सामने नहीं बैठे हैं, अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गए हैं, लेकिन पूरी जो फौज जो पहले के गए थे दोनों देशों से, वो अभी वहां से अपने पुराने जगह पर नहीं गया। तो दैट डी एस्केलेशन वाज नॉट टेकन। उसका भी कारण हम कई सारे एनालिस्ट बताते हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया था कि जब चाइना ने जब लद्दाख में आया और जो उन्होंने जो करने की कोशिश की है, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे चीफ ने भी कहा है कि क्या कारण है वो किसी को भी नहीं पता। सभी लोगों ने कई थियरीज बताया, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से चाइना ने किया वो किसी को नहीं पता है। बस ये जरूर है कि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कुछ एक चीजों पे अभी भी टसल चल रहा है, लेकिन क्या उसके अलावा कुछ हासिल हुआ है? कुछ नहीं हासिल हुआ है, लेकिन उनको नुकसान कई सारे चीजों में हुआ है। और भारत जैसा एक देश को उन्होंने एक अपना ऑपोजिट में या एक एडवर्सरी से एक ऊपर एक उस एक पूरा पब्लिक ओपिनियन जो भारत में है चाइना के खिलाफ चला गया, वो सब चीजें बहुत बड़ा नुकसान है उसके चाइना के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। तो हमने उसी टाइम बोला था कि जब उन्होंने जिस तरह से कदम उठाए हैं, बड़े धीरे धीरे करके ही वो वहां से डिसएंगेज करेंगे और डी एस्केलेशन भी करेंगे। तो अभी 2 साल होने को आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो उसका एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नॉर्मल सी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ही जो अगर हम इसका भी ध्यान दें कि जो डोकलाम का जो इशू हुआ था 2017 में, तभी इसी तरह से बातचीत के जरिए ही वो दोनों देश जो वापस अपने अपने फोर्सेस को लेकर जाने का एक जो दैट प्रोसेस हैड टेकन प्लेस। अभी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो आने वाले इस साल में ब्रिक्स जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो मीटिंग है, 14th मीटिंग है, वो चाइना में होना है। तो चाइना में अगर जब होगा तो चाइना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे और वहां पर उस चीज में भाग ले, और उसका कारण है वो भी मैं आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। तो इसके चलते इन्होंने अभी सिस्टमैटिकली एक प्रपोजल रखा है कि सबसे पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आएंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल विजिट में हमारा विदेश मंत्री वहां जाएंगे, और साथ में ही जो हाई लेवल उनके जो पॉलिट ब्यूरो है, उनका जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज में से आता है, उनके भी ऑफिशियल्स आने हैं। और साथ में उन्होंने कुछ एक प्रपोजल्स भी रखे, एक इंडिया चाइना सिविलाइजेशनल डायलॉग जो दोनों देश में करेंगे बताया, फिर इंडिया चाइना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए बोला है, इंडिया चाइना फिल्म फोरम के लिए बोला। तो इस तरह से एक एक स्टेप्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नॉर्मल सी आ जाए। और उससे क्या होगा कि 14th जब ब्रिक्स समिट होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहां जा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी गलवान के बाद करने की कोशिश है। दूसरी चीज जो है वो इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध हो रहा है, और एक बहुत विचित्र चीज ऐसा हो रहा है कि अभी भारत और चाइना एक तरफ है, जब अमूमन ऐसा होता नहीं है, कुछ एक मुद्दों पर ही होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज और चीजें। तो अभी क्या है, रशिया के ओपनली कंडमनेशन में भारत और चाइना नहीं है, कई चीजों पर हमने एब्सटेन किया चाइना और बात। तो इस मामले में कहीं ना कहीं भारत और चाइना एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिन में ये जो चीज है बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यूएस है, यूएस ने आपको पता है कल या परसों जो शी जिनपिंग से जो मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन की, तो उसमें उन्होंने ओपन चेतावनी दिया कि अगर आप रशिया को किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं, अगर आप उनको आर्म्स देते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये उन्होंने बोला है। उल्टा बाइडेन ने उनको बोला कि अगर आपने ताइवान पे अगर कुछ किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह की बातें हुई, लेकिन फिर उन्होंने नॉर्मलसी की भी बात की है, लेकिन इस तरह की बातें चल रही है। और जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने भी कुछ स्टैंड लिया है कि भाई हम रशिया को कंडम नहीं करेंगे, और रशिया के साथ में जो हमारा डिफेंस डील है उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। S-400 में भी कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ तक कि जो तेल है उसको भी हमको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने बोला कि हम तो लेंगे।
तो इस अभी तक यूएस के भाग से इंडिया के लिए कोई ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई आप अपना देख लो, हिस्ट्री किस तरह से आपको याद रखेगी एंड ऑल दोस थिंग, बट ऑफिशियल कोई ऐसा दबाव नहीं आया। तो ये इस टाइम पे जबकि क्वाड की भी मीटिंग चल रही है, जैसे आपको पता होगा कल ही जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में आए थे, उन्होंने $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल के लिए किया है। आज या कल में ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट होने वाला है इंडिया के साथ में, और अभी हाल ही में क्वाड का भी मीटिंग होने वाला है। और क्वाड को चाइना का ही एक ऑफिशियल ने बोला है कि भाई क्वाड को भी हम जो इंडो पैसिफिक में कर रहे हैं उसको नाटो जिस तरह से रशिया की तरफ बढ़ रहा था हम उस नजरिया से देखते हैं। तो ये सब चीजों के बीच में चाइना जरूर चाहेगा कि भाई भारत को अपने साथ कम से कम ना रख पाए, फिर एटलीस्ट उनके खिलाफ ना हो। तो ये एक कोशिश है कि भारत को वापस जो बायलैटरल रिलेशन है उसको एक उसी पटरी पे ले जाए जो कि गलवान या जो लद्दाख के जो स्टैंड ऑफ से पहले की तरफ हो। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ऑफ कोर्स इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आज का इंडिया और जो पिछले साल का जो रिपोर्ट है उसमें $125 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। जहां तक चाइना का मामला है, इंडिया जो है वो टॉप 7 कंट्रीज में आता है, 7th या 8th कंट्री होगा जो उनके ट्रेड्स के साथ जो उनका जो बायलैटरल ट्रेड सबसे ज्यादा तो उनको यूएस ही है, 17% के आसपास यूएस है, फिर हांगकांग, जापान, इस तरह से करते। इंडिया का 2019 में 9th है, तो अभी जो 125 के आसपास हो तो 7th या 6th भी हो सकता है। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया का भी चाइना के साथ में ट्रेड बहुत हाई है। आपको पता ही है कि पहला तो यूएस है लेकिन दूसरे नंबर पे चाइना है। तो जहां तक $125 बिलियन का ट्रेड चल रहा हो तो वो भी एक मान्यता रखता है। एक इट इज ऑफ कोर्स मुझे ये भी मालूम है कि इंडिया का ट्रेड एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। चाइना इस चीज में हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और हमारे अंदर इंपोर्ट हमारा ज्यादा होता है। तो ये मानता है, लेकिन फिर भी फॉर दैट रीजन चाइना हमें एकदम से ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तब हो रहा है जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलवान के बाद कई सख्त कदम भी उठाए। कई सख्त कदम के एक जैसे जो 5G था उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर चाइनीज को शामिल नहीं किया है। जो एप्स का है 58 के आसपास ऐप है वो चाइनीज ऐप्स को बैन किए हैं। फिर जो एक क्लॉज रखा है जो FDI आएगा बाहर के देशों से, तो उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रखा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बिना परमिशन के FDI पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो चीजें हैं चाइना के खिलाफ, जो इकोनॉमिक्स चीज के बावजूद, कोविड के बावजूद आने के बावजूद $125 बिलियन का ट्रेड हुआ है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो बहुत इमेंस है और वो चाइनीज भी जानते हैं कि इंडिया का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। तो इन सब कारणों की वजह से मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम जबकि एक जो चाइना की तरफ एक बायलैटरल रिलेशन को लेके जाए ताकि वापस पटरी पे आए। और इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आजू जी, इसमें दैट इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस वो ये है, इंडिया ने बोला है कि पहले आप जो बॉर्डर इशू है उसको निपटा दें, उस पे एक जो सोल्यूशन है या एक एग्रीमेंट हो और उसके बाद हम बाकी सब चीजों पे हम चर्चा कर सकते हैं। चाइना बोलता है कि हम पहले बाकी सब चर्चा में चलने दो, लेकिन वो बॉर्डर इशू चलता रहेगा, वो तो हिस्ट्री का एक पार्ट है या लेगेसी इश्यूज है, उसको चलता रहने दो, लेकिन हमें बाकी सब चीजों में हम कॉन्सेंट्रेट करें। बाकी सब चीजों में सबसे मोटा तो इकोनॉमी ही है। लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, पहले हम उस पे हम एक डिसीजन चाहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप वहां पर आप हमें तंग करें और हम बाकी सब चीजों में नॉर्मल सी रखें। तो वो दैट थिंग आई थिंक अभी शायद फॉरेन मिनिस्टर के आने से और सब्सिक्वेंटली अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग का दोनों का एक बायलैटरल 1-to-1 मीटिंग हो, मोस्ट लाइकली ब्रिक्स में समिट में, तो मेरे ख्याल से ये एक जो लद्दाख में हो रहा है इस तरह का जो जिस तरह से पुराने टाइम था उसी जो स्टेटस को बोलते हैं उसमें जाने का एक संभावना है। मैं सिर्फ संभावना ही बोल रहा हूँ क्योंकि नथिंग इज फॉर श्योर। तो दिस इज द बैकग्राउंड इन विच दिस पर्टिकुलर फॉरेन मिनिस्टर्स लाइकली विजिट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन ये तो इसी तरह से बात होगी ना जैसे पाकिस्तान कहता है कि जी पहले कश्मीर को बाहर की बात करें।